अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ, शायद बहुत से घरों की खामोश कहानी है। एक औरत अपना घर छोड़कर शादी के बाद अपने शोहर के घर आती है। वह अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपना बचपन पीछे छोड़ देती है और एक नए घर को अपना घर समझकर उसमें रिश्ता निभाने लगती है। लेकिन अगर वही औरत रोज अपने शोहर के ताने सुने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हारे मायके ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप वैसा है, और सबके सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब शोहर अपने ही घर वालों के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करता है। तो सोचिए, उस औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी। वह शायद जवाब नहीं देती क्योंकि वह रिश्ता बचाना चाहती है। वह चुप रहती है क्योंकि वह अपने बच्चों का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। वह आंसू छुपा लेती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने जवाब दिया तो लोग उसी को गलत कहेंगे। लेकिन याद रखिए, किसी का चुप रहना इस बात की निशानी नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। इस्लाम ने पति को अपनी पत्नी को अपमानित करने का अधिकार नहीं दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। सूरे अन्निसा। यानी शादी सिर्फ खर्च उठाने का नाम नहीं है। शादी का मतलब है इज्जत, रहमत, भरोसा और अच्छा व्यवहार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। अब जरा सोचिए, जो आदमी बाहर लोगों से बहुत मीठी मीठी बातें करता है, सबके सामने बहुत शरीफ बनता है, लेकिन घर आकर अपनी बीवी को गालियां देता है, उसके मायके के ताने मारता है और सबके सामने उसे नीचा दिखाता है, क्या ये अच्छा अखलाक है? नहीं। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी की आवाज दबा दें। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि गुस्से में आप कुछ भी बोलें। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि गुस्से में आप कुछ भी बोल दें। असली ताकत ये है कि इंसान गुस्से में भी अपनी जुबान पर काबू रखे। एक छोटी सी मिसाल सुनिए। मान लीजिए एक लड़की शादी करके अपने शोहर के घर आई, उससे घर के काम में कोई गलती हो गई। शोहर ने सबके सामने कहा, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या सिखाया है। घर के बाकी लोग हंसने लगे। वह लड़की भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उस रात जब वह अकेली होती है तो शायद अपने माँ-बाप को याद करके सोचती है, अगर मेरे अब्बू ने मुझे इतने प्यार से पाला था, तो क्या मैं इसलिए किसी के घर आई थी कि रोज़ मेरी बेइज़्ज़ती हो? सोचिए, जिस लड़की को उसके माँ-बाप ने इतने प्यार से पाला, अगर वही लड़की अपने शौहर के घर में हर दिन अपमान सह रही है, तो हमें अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। और अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए, तो उसे अकेले में समझाएँ, प्यार से समझाएँ। ज़रूरत हो तो परिवार के समझदार लोगों से सलाह लीजिए। लेकिन सबके सामने उसकी इज्जत मत उतारिए, क्योंकि एक बार बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। और अपनी पत्नी के माँ बाप को गाली देना, यह भी बहुत गंभीर बात है। अगर पत्नी के घर वालों से कोई शिकायत है तो उसे बातचीत से हल किया जा सकता है, लेकिन किसी के माँ बाप को गाली देकर अपनी पत्नी को तकलीफ देना कौन सी मर्दानगी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपकी माँ या आपकी बहन के बारे में वही शब्द बोले जो आप अपनी पत्नी के परिवार के लिए बोलते हैं, तो क्या आप चुप रह पाएंगे? अगर नहीं, तो फिर अपनी पत्नी के दिल का भी ख्याल रखिए, क्योंकि उसके माँ-बाप उसके लिए उतने ही अजीज हैं जितने आपके माँ-बाप आपके लिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, बीवी से जीतकर कोई मर्द बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपनी बीवी का दिल जीतकर इंसान बड़ा बनता है। और अगर गुस्से में कभी गलत शब्द निकल गए हैं, तो माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से मर्द छोटा नहीं होता, बल्कि ये उसके अच्छे चरित्र की निशानी है। और अगर किसी मर्द को लगता है कि उसकी पत्नी उससे डरती है, इसलिए वह उसकी बात मानती है, तो उसे समझना चाहिए कि डर से घर चल सकता है, लेकिन डर से मोहब्बत नहीं पैदा होती। एक घर तब खूबसूरत बनता है जब उसमें पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करें। इसलिए अगर आप पति हैं, तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी पत्नी मेरे साथ रहकर सुकून महसूस करती है या डर? क्या वह अपनी बात आपसे खुलकर कह सकती है? क्या वह गलती होने पर आपसे डरती है? क्या वह आपके साथ आपकी उसकी कमियों को सबके सामने बताती है? अगर जवाब अच्छा नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई। अपने रवैये को बदल लीजिए, क्योंकि जिस औरत ने आपके लिए अपना घर छोड़ा है, कम से कम उसे अपने घर में इज्जत तो दे दीजिए। और याद रखिए,
एक औरत के आंसू शायद उसके होंठों से कोई शिकायत ना बनकर निकले, लेकिन अल्लाह से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी के साथ रहमत से पेश आए, उसकी इज्जत कीजिए और उसके परिवार की भी बेइज्जती से बचिए। क्योंकि अच्छा शोहर वह नहीं है जो अपनी पत्नी को सबके सामने दबा कर रखे। अच्छे शोहर वह है जिसके पास उसकी पत्नी खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सुकून में महसूस करे। अल्लाह हमारे सभी घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून पैदा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।